हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो आज मैं आपके साथ हरितालिका तीज व्रत के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगी। वीडियो पूरी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक भी शॉर्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेलिंग है इसमें कि किस तरह से हमें सामग्री चाहिए, हमें सामग्री में क्या क्या सामान होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से हमें पूजा की तैयारी करनी है और व्रत कथा क्या है। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला काम। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे पूजन सामग्री के लिए। तो सामग्री हमें क्या क्या चाहिए इसमें? तो सबसे पहले हमने मिट्टी ली है और जल लिया है, क्योंकि इस मिट्टी से 3 प्रतिमाएं बनेंगी, शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की। तो ये पानी हम इस्तेमाल करेंगे मिट्टी को थोड़ा सा शेप देने के लिए। तो यहाँ पे दूध लिया है जो शिव जी को चढ़ेगा, कच्चा दूध लेना है इसमें। इसी के साथ हमने लिया है यहाँ पे धतूरा। तो अगर बेलपत्र मिल जाए तो बेलपत्र, जो भी चीज़ें अवेलेबल हों तो वो आप ले सकते हैं। तो मुझे बेलपत्र नहीं मिला था तो धतूरा अवेलेबल था, वो मैंने यहाँ पे ले लिया था। तो बस भाव इम्पॉर्टेंट होते हैं, अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा रह जाए कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने लिया है साथ में जनेऊ, तो 2 जनेऊ लेने हैं हमें। इसी के साथ ली है मैंने 1 सुपारी, आप चाहें तो 3 सुपारी अलग अलग ले सकते हैं। इसी के साथ लिया है पीला चंदन, इसके साथ है लाल सिंदूर, और साथ में कुछ फूल लिए हैं हमने, और साथ में है इसके जो सफ़ेद चावल। ये सफ़ेद चंदन है जो शिव जी के लगता है, तो ये मैंने अलग से लिया है। बाकी पीला चंदन और सिंदूर तो हमेशा रहता है, बट ये जो सफ़ेद चंदन है ये मैं लेकर आई थी अलग से। तो बस ये कुछ सामान है। और इसके साथ हमने लेने हैं 3 कपड़े अलग अलग। तो 2 पीले हैं और 1 लाल है। तो लाल पार्वती माता के लिए और बाकी जो पीले हैं शिव जी और गणेश जी के लिए। इसी के साथ मैंने 5 पत्ते लिए हैं आम के, और 1 लिया है पान का पत्ता, क्योंकि पान के पत्ते पे सुपारी रख के वो हम चढ़ाएंगे। और आप चाहें तो 3 ले सकते हैं अलग अलग, तीनों अलग अलग चढ़ाने के लिए, या एक में ही चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ लिया है कलावा और साथ में पीले चावल। तो पीले चावल गणेश जी को चढ़ते हैं। साथ में लिया है घी का दीपक। यहाँ पे एक छोटा सा कलश है जिसमें जल भर के रखा है। तो उसमें और क्या क्या चीज़ें डलेंगी अभी मैं जब विधि बताऊंगी पूजा की तो मैं तब बता दूंगी आपको। इसी के साथ लिया है एक नारियल। यहाँ नारियल पे मैंने लाल कपड़ा बांध के इस पे कलावा बांध लिया है। इसके साथ लिए हैं माता के लिए जो चुन्नी होती है, चूड़ियाँ हैं, श्रृंगार का जो सामान है, सारा कुछ बिछिए लिए हैं इसी के साथ मैंने। तो जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो सामान, आप उन चीज़ों के साथ बहुत ही आराम से पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूजा कर सकते हैं। अगर कोई 1-2 सामान ऊपर नीचे हो जाता है उसकी कोई टेंशन नहीं होती। भगवान कभी भी कोई सामान के भूखे नहीं होते, वो तो श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं बस। तो बस हमें यही चीज़ें इनके लिए चाहिए। श्रृंगार का सामान लिया है थोड़ा, इसमें तेल है, क्रीम है, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, सिंदूर है, काजल है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। महावर है, बिंदी है। तो आपको जो भी सामान इजीली अवेलेबल हो घर में, अगर बिल्कुल कोरा सामान रखा है हम उनको यूज़ कर सकते हैं, और अगर बाहर से ला रहे हैं तो जितनी चीज़ें इजीली मिल जाएं तो उनको यूज़ कर सकते हैं। साथ में कुछ मीठा लिया है, लड्डू, और इसी के साथ लिए हैं फल। तो ये है सारी सामग्री जो हमें लेनी है। इसमें अभी 2 चीज़ और आएंगी, एक लौंग और एक दूरवा। तो ये यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन जब मैंने चढ़ाई थी तो मैंने रख ली थी। तो लौंग और दूरवा ज़रूर याद रखिएगा, ये 2 चीज़ और आनी है इसमें। दूरवा जो घास होती है ना, जो बिल्कुल सीधी सीधी घास होती है, तो ब्रांचेस वाली, तो वो हमें लेनी है जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है। तो बस यही है सारी सामग्री जो हमें पूजा के लिए चाहिए, हरितालिका तीज व्रत के लिए। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बाकी चीज़ें भी बता दूंगी किस तरह से हमें अब तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मिट्टी ली है और मिट्टी में थोड़ा सा पानी मिला के बिल्कुल उसको ऐसा करना है कि हम उसको इजीली कोई शेप दे सकें। तो वैसे तो जो बिल्कुल आर्टिस्टिक होते हैं, जिनके हाथों में एक बहुत ही हुनर होता है, वो तो बिल्कुल शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का बहुत ही सुंदर सा शिव परिवार बना देते हैं। बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आर्टिस्टिक नहीं है,
तो हम क्या कर सकते हैं, तो 3 प्रतिमाएं बना सकते हैं जो तीनों भगवान के प्रतीक हैं। तो जैसे गणेश जी की है थोड़ी सी छोटी बना दीजिए, पार्वती जी उनसे बड़ी बना दीजिए और शिव जी की उससे और बड़ी बना दीजिए। तो ये 3 प्रतीक बना के एक थाली में सजा के हम उसको रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने विराजे हैं गणेश जी, और इन्हीं के साथ अब हम माँ पार्वती और शिव जी। थोड़ी सी अगर करना चाहें तो कोई भी जो तीली हो या किसी भी शार्प चीज़ से जैसे आईज बना सकते हैं, इस पे थोड़ी सी नोज़, लिप्स बना सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा श्रृंगार कर सकते हैं, जैसे काजल से या आईलाइनर होता है उससे थोड़ी सी आंखें बना सकते हैं, लिपस्टिक से लिप्स बना सकते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं। जैसे सिंदूर है, सिंदूर को घोल के लिप्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे तैयारी हम कर रहे हैं कलश रखने की। तो सबसे पहले कलश रखने से पहले हमें एक मुट्ठी यहाँ पे चावल रखने हैं और उसमें अष्टकमल बनाना है। तो उसके लिए सिर्फ हमें 8 लाइन खींचनी है। बस एक ही पॉइंट से हमें 8 लाइन अलग अलग डायरेक्शंस में खींचनी है। तो यहाँ पे ये अष्टकमल बन के तैयार हो जाता है। तो कलश के अंदर हमें जल भर के उसमें थोड़े से चावल और एक सिक्का डालना है और इसके ऊपर हमें स्थापित करना है नारियल। तो नारियल रखने से पहले बस ये 5 जो हमने आम के पत्ते लिए हैं वो लगाए हैं और उसके ऊपर नारियल इस तरह से हमें रखना है। तो ये बिल्कुल फिक्स करके रखिएगा कि थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो जाए। और ये कलश ये जाएगा बिल्कुल जो अष्टकमल हमने बनाया था उस पर आराम से सेट कर देना है इसको, क्योंकि कहते हैं जो कलश में सभी देवी देवता विराजते हैं। जब हम आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं तो उसी में विराजते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने तीनों प्रतिमाएं बनाई हैं और उनमें हमें 3-3 बार जल चढ़ाना है। तो जब शिव जी को चढ़ाएंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा, ठीक है। पार्वती जी को चढ़ाएंगे तो जय पार्वती माता बोल सकते हैं, जो भी कन्वीनियंटली आप भगवान का नाम लेना है बस। तो यहाँ पे दूध चढ़ाया है शिव जी को, और इसी के साथ जब गणेश जी को जल चढ़ाएंगे तो ओम गंग गणपते नमः, या आपको जो भी आता है आप वो बोल सकते हैं गणेश जी के लिए। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे वस्त्र चढ़ा दिए हैं। तो गणेश जी को यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पीला चंदन, माता पार्वती को यहाँ पे लाल सिंदूर, और शिव जी को हम लगाएंगे सफ़ेद चंदन। शिव जी को जब भी लगाते हैं सफ़ेद चंदन लगाते हैं, तो इसलिए मैं स्पेशली सफ़ेद चंदन अलग से लेकर आई थी, क्योंकि मेरे पास शिव परिवार की पूरी फ़ोटो नहीं है जैसे होती है बड़ी सी। तो अगर आपके पास वो फ़ोटो है तो आप वो रख के भी पूजा कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो इस तरह से हम प्रतिमाएं बना के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें पीले चावल चढ़ाने हैं गणेश जी को, सफ़ेद चावल चढ़ाने हैं माता पार्वती को और शिव जी को। अब हम जनेऊ चढ़ाएंगे। तो एक जनेऊ हमने चढ़ाया है गणपति जी को और एक जनेऊ चढ़ाया है शंकर भगवान को। तो जनेऊ को आपको थोड़ा सा हल्दी लगा के पीला कर लेना है। तो यहाँ पे दूर्वा हम चढ़ाएंगे गणेश जी को। इसी के साथ हमने पान, सुपारी और इसमें रखेंगे हम 2 लौंग, तो ये हम चढ़ा देंगे। यहाँ पे अगर आपके पास 3 पान के पत्ते अवेलेबल हों तो आप तीनों को अलग अलग चढ़ा सकते हैं, और अगर एक ही पान का पत्ता अवेलेबल है तो एक आप तीनों को चढ़ा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर, कई बार चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो हम इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे फूल चढ़ा दिए हैं, और अगर आप बोल सकते हैं इन चीज़ों को थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है तो, जैसे फलम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। धूप दीपम समर्पयामि, अगर थोड़ी सी चीज़ें आती हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो अपने मन में पूरी श्रद्धा के साथ बस भगवान को हाथ जोड़ के बस यही बोल दीजिए कि भगवान जो भी हम अपनी समझ से, जो भी जितनी भी हमारे में बुद्धि है, जितनी समझ है, उससे हम जितना कर पाए बस आप स्वीकार करिएगा इसको। और ये मैंने सबसे लास्ट में यहाँ पे धतूरा जो है वो चढ़ा दिया है। बेलपत्र अवेलेबल नहीं था, अगर बेलपत्र हो तो वो भी ज़रूर चढ़ाइएगा। और इसके साथ लास्ट में दक्षिणा चढ़ाई है।
तो बस ऐसे करनी है पूजा, धूप दीप जला के बस ये सब सामान भगवान को अर्पित करना है और हाथ जोड़ के बस आपको इसके बाद करनी है हरितालिका तीज की कथा। तो कथा क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। कथा इस प्रकार है कि पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सह न सकी। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और पूर्व जन्म की स्मृति शेष रहने के कारण इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती। पुत्री की यह हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता होने लगी। इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की तो उनके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया। पार्वती जी विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। पार्वती जी तब तक शिव जी की तपस्या करती रहीं जब तक उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए। तभी से पार्वती जी के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ वह व्रत किया जाता है। तो बस ये है इस व्रत की कथा। तो दोस्तों कथा तो हम चाहे कोई भी पढ़ लें, लेकिन जब तक वो श्रद्धा मन में नहीं है तब तक हमारी पूजा प्रार्थना सब कुछ अधूरी होती है। तो पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को कर सकते हैं। यह व्रत निर्जला होता है, इसमें जल भी नहीं पीना होता। ऐसा कहते हैं कि यह व्रत करवा चौथ से भी मुश्किल होता है। तो इसमें जो जल पीते हैं या कुछ खाते हैं वो अगले दिन पूजा करके खाते हैं। तो ये व्रत थोड़ा सा कठिन है। अगर आप व्रत नहीं कर पाते तो कम से कम पूजा तो अवश्य कर सकते हैं। पूजा करनी भी चाहिए। कोई भी त्यौहार हो, कोई भी ओकेज़न हो, पूजा पाठ से ज़रूर शुरू होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही करें, लेकिन करें ज़रूर। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी कमी हो अगर तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके सवाल और आपके सजेशंस का इंतज़ार मुझे हमेशा रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। इसी प्रार्थना के साथ शिव जी आपके इस पूरे परिवार में हमेशा खुशियाँ बखेरें और सबको खुश रखें, सबको स्वस्थ रखें। इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।